दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। देश के सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर मैनुअल चालान बंद करने के आदेश हो गए हैं। ये चंडीगढ़ के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि रोजाना दूसरे राज्यों से चंडीगढ़ आने वाले वाहन चालकों के लिए भी कितनी बड़ी राहत की खबर है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल चंडीगढ़ में गाड़ियों के चालान की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2024 में ये संख्या 9,95,797 तक पहुंच गई और 221 करोड़ 36 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। स्थिति ये हो गई कि चंडीगढ़ को अब चालानगढ़ भी कहा जाने लगा। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन चालक चंडीगढ़ में प्रवेश करने में डरने लगे। शिकायत रहती थी कि चंडीगढ़ पुलिस बाहरी राज्य के नंबर की गाड़ी देखते ही रोक लेती है और कोई न कोई वायलेशन निकालकर चालान कर देती है। लेकिन अब चंडीगढ़ के डीजीपी डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा ने मैनुअल चालान पर रोक लगाकर न केवल लोगों को बड़ी राहत दी है बल्कि चंडीगढ़ पुलिस की छवि भी सुधारने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लेकिन राजनीति भी जनता से जुड़े हर मुद्दे पर अपना रास्ता निकाल ही लेती है। लिहाजा चंडीगढ़ में अब भाजपा और कांग्रेस के बीच इस निर्णय का श्रेय लेने की भी होड़ लग गई है, क्योंकि चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कुछ दिन पहले चंडीगढ़ को चालानगढ़ बना दिए जाने का मुद्दा लोकसभा में उठाया था। उसके बाद डीजीपी का आदेश भाजपा को कहां पचने वाला था। सो चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा ने बयान जारी किया कि उसके प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने चालानों का मुद्दा पुलिस अधिकारियों के समक्ष उठाया था, इसलिए डीजीपी ने ये आदेश जारी किया। इस सब के बीच खास बात यह है कि भाजपा के श्रेय पर कांग्रेस चुप है। वो अपने सांसद मनीष तिवारी को भी इसका श्रेय नहीं दे रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की 2 दिन बाद डीजीपी डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा से मिले भी और उनके निर्णय की सराहना भी की। लेकिन मीडिया को जारी किए बयान में लक्की ने चालानों पर नए आदेश के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा तक सांसद मनीष तिवारी के प्रयासों का कोई जिक्र नहीं किया। क्या सांसद मनीष तिवारी को अब जनता के मुद्दे हल कराने का श्रेय लेने की लड़ाई भी खुद ही अकेले लड़नी पड़ेगी? और जब लोकसभा में मामला उठने के बाद ही चंडीगढ़ में मैनुअल चालान रुके हैं तो भाजपा को श्रेय क्यों मिलना चाहिए? ऐसे ही सवालों पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ हैं चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के महासचिव जाहिद परवेज खान, जो कि खुद चंडीगढ़ पुलिस में अफसर भी रह चुके हैं। इनके अलावा मेरे साथ जुड़ेंगे भाजपा नेता ओम प्रकाश सैनी। तो चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो अब सीधे जुड़ते हैं आज की चर्चा में। खान साहब और सैनी साहब, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं खान साहब के पास ही चलता हूं। खान साहब, अब डीजीपी के नए आदेश से बड़ी राहत सभी वाहन चालकों को मिली है, लेकिन जिस दिन यह आदेश हुआ, खबर सामने आई, उस दिन भाजपा के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने दावा किया कि चूंकि ये मामला उन्होंने डीजीपी और चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों के समक्ष उठाया था, इसलिए अब डीजीपी ने उनके कहने पर उनकी आवाज को, उनकी मांग को गंभीरता से लेते हुए ये आदेश जारी किया। 2 दिन से भाजपा इसका श्रेय ले रही थी, लेकिन आज सांसद मनीष तिवारी की तरफ से भी एक प्रेस नोट जारी किया गया। उस प्रेस नोट में जो लिखा है उसका मतलब यह है कि पिछले दिनों उन्होंने लोकसभा में चंडीगढ़ के ट्रैफिक वायलेशंस के चालान्स को लेकर सवाल उठाए थे और उसके जो जवाब मिले
उसके बाद सरकार को समझ में आया कि चंडीगढ़ में वाहन चालकों के साथ वास्तव में ये ज्यादती हो रही है, और उसके बाद फिर चंडीगढ़ में डीजीपी ने मैनुअल चालान बंद करने के आदेश जारी कर दिए। तो कुल मिलाकर ऐसा ये लग रहा है कि ये अब इस मुद्दे को लेकर, चूंकि ये चंडीगढ़ का बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर अब ये भाजपा और कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की होड़ मच गई है। तो मैं ये सवाल आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चंडीगढ़ की जनता का ये कंफ्यूजन भी दूर होना चाहिए कि वास्तव में चंडीगढ़ में इतने बड़े मुद्दे को हल करा दिए जाने के बाद क्या महसूस किया जाए कि चंडीगढ़ की पुलिस और प्रशासन में चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद की चल रही है या भाजपा की चल रही है। क्योंकि आने वाले चुनावों में फिर जनता इसी हिसाब से वोट भी करेगी। असल में जो सांसद होता है वो चंडीगढ़ का सांसद है, पहला पॉइंट तो ये है। जी अगर भारतीय जनता पार्टी उसे बीजेपी और कांग्रेस में बांटना चाहती है, उसका मेरे पास तो कोई ऐसा बेहतर जवाब नहीं है। सांसद साहब ने चंडीगढ़ के लोगों को समस्या को देखते हुए, ये रोज का मुद्दा था, अभी झगड़ा हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कहते हैं नजायज चलान कर रहे, कहीं रिसिप्ट रोड पे खड़े हैं, कुछ ऐसी बातें रोज उठती थी जो मीडिया में पुलिस को बैक फुट पर लेके जाती थी। लोगों की आम सोचती कि शायद पुलिस ही गलत है। तो सांसद साहब ने इस बात को लेकर पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया, और जो सरकारी ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, अगर यूं लीडरों के कहने से वो सारा कुछ करने लगे तो फिर तो इनकी जरूरत ही नहीं है, काम तो प्रशासन के हिसाब से होगा। तो प्रशासन ने ये महसूस किया है, डीजीपी साहब ने, कि जब यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, हर सड़क पर कैमरे हैं, क्योंकि आज कैमरों से जो हम चलान कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। मैनुअल चलान बहुत मिनिमम होते थे, एक पुलिस ऑफिसर दिन में 7-8 चलान कर देता था। आज तो जो भी गलती करता है वो पकड़ में आ जाती है। इतने बेहतरीन कैमरे लगे हुए हैं, वो इतना कवरिंग करते हैं, उनके इतने बड़े एंगल पे लगे हुए हैं कि रात हो दिन हो वो किसी को नहीं छोड़ते, उस पर शक करना फजूल है। तो जब वो चलान कर रहे हैं तो फिर मैनुअल चलान की जरूरत क्या है, और वो इतनी ज्यादा तादाद में कर रहे हैं। और मैं इससे आज से मेरे ख्याल 2 साल पहले जब ये कैमरे शुरू हुए थे, मैंने अपने ग्रुपों में, जो हमारा चंडीगढ़ का ग्रुप, से लिखा भी था कि अब पुलिस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारा 3 से बहुत महंगा प्रोजेक्ट है जो हमने ये लगाया था इसके लिए, और इस प्रोजेक्ट से जब हम चलान कर सकते हैं तो अपनी मैन पावर का इस्तेमाल क्यों करें। मैन पावर का इस्तेमाल कहीं और भी कर सकते हैं। बहुत सी पुलिस स्टेशन में मुलाजिम की जरूरत है, हमारी बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पुलिस की जरूरत है। तो ट्रैफिक पुलिस की तो मेरे ख्याल से अब इतनी जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ कोई वीवाईपी मूवमेंट्स हो तो हमें पुलिस लगानी चाहिए। जब हमारे कैमरे चलान करे तो डीजीपी साहब ने ये महसूस किया कि हमारा जो मिशन लोगों को तंग करना नहीं है, सिर्फ चंडीगढ़ ट्रैफिक को स्मूथली चलाना है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि मैं भी पुलिस में रहा हूँ, आज तक किसी पुलिस ऑफिसर ने इतनी जरूरत नहीं की होगी कि ट्रैफिक के चलान को मैनुअल बंद कर दें। लेकिन इसके पीछे रीजन है बहुत बड़ा। रीजन ये है कि आज हमारे पास यातायात को पकड़ने के लिए जो वायलेशन करते हैं लोग ट्रैफिक में, उसको पकड़ने के लिए नजरों में तो पकड़ने भी नहीं आते थे, निकल जाते थे, रुकते भी नहीं थे। कई बार पुलिस वाला रोकता तो वो दौड़ जाते थे, हादसे भी हो जाते थे। आज तो हमारे पास कैमरे लगे हुए हैं, किसी को रिस्क लेने की जरूरत नहीं, किसी को हाथ देने की जरूरत नहीं है, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो डीजीपी साहब ने फैसला लिया वो मेरे हिसाब से, मेरे मुताबिक बहुत बढ़िया लिया है, और इसको किसी पार्टी को भी ज्यादा इसमें, लेकिन हाँ ये बात डन है कि इस बात को लेकर मेंबर पार्लियामेंट श्री मुनीश तिवारी जी ने हमारी सबसे बड़ी पंचायत जो हिंदुस्तान की, उसमें इसका सवाल उठाया था। उसका भी कुछ कारण हो सकता है सोचने के लिए, और लोगों की शिकायतें भी बहुत थी। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसमें अगर कोई आदमी बिना मतलब के ये लेना चाहे कि मेरी पार्टी ने हटवा दिया या मेरी पार्टी ने रुकवा दिया, हाँ मेंबर पार्लियामेंट की ड्यूटी है इस पर काम करना। अगर लोगों की समस्या है और उन्होंने अपना बेहतर काम दिया और जाकर अपने काम को, लोगों की परेशानी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में रखा, और उसका ही ये नतीजा मुझे लगता है जो प्रशासन को इस पर विचार करना पड़ा। सैनी साहब, खान साहब कह रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने इस बड़े मुद्दे को लोकसभा में उठाया, तो ये उसका असर हुआ कि चंडीगढ़ के नए डीजीपी डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा ने
मैनुअल चालान बंद करने का आदेश जारी कर दिया। जी सर। बीजेपी बीजेपी फिर किस बात का श्रेय बार बार आगे बढ़ के ले रही है कि हमने मुद्दा उठाया था, जब खान साहब का भी ये कहना है, चूंकि वो खुद एक पुलिस अफसर रहे हैं, उनका ये कहना है कि पुलिस नेताओं के कहने या बोलने से थोड़ी चलती है। पुलिस तो सरकार के निर्देशों पे चलती है और अपनी योजनाओं के मुताबिक चलती है। तो सरकार के सामने लोकसभा में सांसद मनीष तिवारी ने मुद्दा उठाया तो उन खान साहब का कहना है कि ये सरकार से कोई निर्देश आया होगा, तो उसके बाद डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा ने ये चंडीगढ़ पुलिस को आदेश जारी किया। भाजपा क्यों फिर इसके अंदर अपना श्रेय लेने के लिए आगे आ रही है? खान साहब, आपने जो बात कही कि सांसद जो मनीष तिवारी जी हैं वो पूरे चंडीगढ़ के सांसद हैं, ये बिल्कुल सभी लोग जानते हैं। जीतने के बाद सभी का होता है वोट दी चाहे नहीं दी, लेकिन चुनाव चिन्ह जब तय किए जाते हैं पार्टियों के द्वारा, तो वो चुनाव चिन्ह तय करती है कांग्रेस का होगा या भाजपा का या अन्य दलों का भी। अब जो बात आती है कि वो पक्ष जो रखते हैं वो कांग्रेस की ओर से रखते हैं, लोकसभा में सवाल उठाते हैं जाके, लेकिन क्या एक सवाल, बहुत से ऐसे सवाल उठाए, क्या सभी को हल किया? सवाल उठाना और हल करना दोनों अलग अलग बातें हैं। चंडीगढ़ प्रदेश के जो लोगों को दिक्कत आ रही थी, बाहर से प्रदेशों से जो वाहन आ रहे थे उनके चालान हो रहे थे धड़ाधड़, या कई ऐसे आपने देखोगे आपराधिक दुर्घटनाएं भी घटी हैं, अपराधी करके भाग जाते थे। जब से कैमरे लगे उन अपराधियों पे नकेल कसने में हमें सफलता मिली चंडीगढ़ पुलिस को। और खान साहब एक पूर्व पहले भी पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, तो पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारे अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश जाके डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा डीजीपी चंडीगढ़ को जाके मिलते हैं, उनको अवगत कराते हैं बकायदा इन बातों को लेकर, और उस पर चर्चा की जाती है कि हमारे लोगों को बहुत सी समस्याएं, बहुत से ऐसे व्हीकल्स हैं, वाहन है जो चंडीगढ़ के आने से डरते हैं। उस समस्या को लेकर डीजीपी साहब का जो फैसला है वो सराहनीय फैसला है, भाजपा उसका स्वागत करती है। और जो प्रयास भाजपा की ओर से हुए, खान साहब आपसे सवाल है, कांग्रेस से सवाल है, एक व्यक्ति बताइए जो इस मुद्दे को लेके चंडीगढ़ में डीजीपी साहब को अगर मिला हो। सवाल करना बहुत दूर की बातें हैं, सवाल तो व्यापारियों को लेकर भी हुए थे, जो इंडस्ट्री जो फेल होने जा रही है, कॉलोनी की झुग्गियां टूटी, सवाल तो उस पर भी उठने चाहिए। सवाल से मतलब नहीं लोगों को उन समस्या से हल करने का, और वो भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है चंडीगढ़ के लिए कि हम सांसद चाहे कोई भी हो, लेकिन हम वचनबद्ध है जनता के हितों के लिए काम करने के लिए, और काम किया। और मैं बधाई देता हूं जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी को और सागर प्रीत हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूं डीजीपी चंडीगढ़ का, कि जिन्होंने बहुत जल्द इसका नतीजा दे दिया और निर्देश जारी किए गए। पत्राचार में आप देख रहे होंगे पत्रकारों के द्वारा सभी अखबारों में लगी कि कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी किसी भी उसको नहीं छेड़ेगा। आज तकनीकी का जमाना, टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई कैमरे लगे हैं, स्मार्ट कैमरे लगे हुए। ठीक है, कैमरे किसी अपराधी को रोकने में नहीं कामयाब है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग, उसका डाटा अपने पास रखते हैं और उन अपराधियों पे नकेल कसी जाती है, जिसकी वजह से उनको भय पैदा होता है। चंडीगढ़ अपराध मुक्त भी रहा है, काफी से फर्क पड़ेगा। लेकिन मुद्दा इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी, नीरज जी आपने सवाल किया कि भाजपा क्यों श्रेय ले, क्योंकि भाजपा ने काम किया है। डीजीपी साहब को जाके मिलते हैं और उसका निर्देश जारी होता है। मेरा कहना है कि सवाल बहुत हैं सर करने को, सांसद साहब सवाल करते हैं और हम समस्या की हल करते हैं। ये भाजपा का नीति है ये चंडीगढ़ के लिए। नहीं, लेकिन जो सैनी साहब, सरकार भाजपा की 11 साल से है और ये मुद्दा कोई चालान कोई नए नहीं शुरू हुए, चंडीगढ़ का बहुत पुराना मुद्दा है। अगर भाजपा सारे मुद्दों को हल कराती है, चंडीगढ़ प्रशासन भाजपा की सुनता है, पुलिस भाजपा के नेताओं की सुनती है, तो क्या पिछले डीजीपी जो थे वो भाजपा की सुनते नहीं थे? जी, मेरा ऐसा मानना है, जो एआई कैमरे लगे चंडीगढ़ प्रदेश के अंदर, जो सभी कैमरे, एक बारी भास्कर के द्वारा एक रिपोर्ट छापी गई थी कि 250-300 कैमरे साइटों से बिल्कुल बंद पड़े थे, चालान नहीं हो रहे थे, लोगों के अपराधी भाग रहे थे या चालान नहीं कर पा रहे थे, जब लोगों को समस्या नहीं आई। अब समय कुछ महीने पहले सभी कैमरों को जो खबर आने के बाद दुरुस्त कर दिया गया, कैमरों की संख्या बढ़ी, चालान की संख्या बढ़ी, तो लोगों को दिक्कत महसूस।
पहले नहीं कभी आवाज उठी, ना किसी कांग्रेस ने उठाई, ना किसी संगठन ने उठाई। आज सवाल उठा तो उसका लोकसभा हल में भी पहली भाजपा बार ने। ही उठा है ये मामला। लोकसभा में भी पहली बार ही, चाहे भले ही सवाल की शक्ल में उठा सही, लेकिन पहली बार ही उठा लोकसभा में भी। जी, जब दिक्कत होगी किसी प्रदेश के लोगों को तो वो सवाल उठेगा, उस समस्या को हल करवाना होगा। आज सवाल उठा था कुछ टाइम पहले, बहुत से पुलिस अधिकारियों की ट्रैफिक में जो थे, देखी होगी आपने, वीडियो जारी होती है, वायरल हो जाती है, भिड़ंत करते हैं आपस में, उनको रोकथाम के लिए कि लोगों से टकराव ना हो, कोई अधिकारी ऐसे ना करे जिन पे पुलिस अथॉरिटी में कंप्लेंट होती है उनकी, वो अधिकारी बड़े, उनका मनोबल गिरता है। इस मनोबल गिराने ना गिरे, डीजीपी साहब का फैसला सराहनीय है और मल्होत्रा जी का भी ये जो मिलना था उस समस्या का हल था। जो मनोबल की बात है, तो क्या जो डीजीपी या चंडीगढ़ की पुलिस या प्रशासन केवल नेता जो कहेंगे, नेता आवाज उठाएंगे तभी वो उनकी समझ में आता है? क्या चंडीगढ़ के ये जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको पब्लिक का फीडबैक खुद नहीं मिलता? क्या इनका अपना तंत्र नहीं है? क्या ये महसूस नहीं कर रहे थे कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? डीजीपी साहब ने खुद ही संज्ञान लेकर अगर इस व्यवस्था को बदलने का अगर एक इनिशिएटिव लिया, तो क्या ये फिर राजनीतिक दलों के श्रेय के लिए कूदने के बाद ये उनका मनोबल नहीं गिराएगा? या नहीं, इससे कर तो मैं रहा हूं, समस्या को मैंने समझा, और क्योंकि डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा का चंडीगढ़ से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, वो चंडीगढ़ में पोस्टेड भी रहे हैं पहले भी, तो उन्होंने यहाँ की समस्याओं को नजदीक से देखते भी रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने, आप छोड़ दीजिए सांसद ने क्या उठाया लोकसभा में, आप छोड़ दीजिए कि जो मल्होत्रा जी ने क्या ये बात कही, हो सकता है कि उन्होंने खुद ये इच्छा शक्ति अपनी दिखाई हो कि नहीं, मेरे को ये चीजें बंद करनी है चंडीगढ़ की भलाई के लिए, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव खुद लिया हो। लेकिन अब राजनीतिक दलों के बीच में कूदने के बाद कि हमने कराया, तो क्या उनका मनोबल नहीं गिरेगा इससे? देखिए, किसी का भी मनोबल नहीं गिरना चाहिए और अधिकारियों का खास करके नहीं गिरना चाहिए, कभी भी भाजपा नहीं चाहती। लेकिन अगर ये पहले हो जाता तो शायद फिर श्रेय चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों को जाता, डीजीपी साहब को जाता, एसएसपी साहब को जाता, ट्रैफिक का पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, लेकिन वो किसी ने नहीं किया। लेकिन जो किया, हम कभी इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, भाजपा कभी इसको मना नहीं करती कि डीजीपी साहब ने नहीं किया, डीजीपी साहब ने ही किया। आपने बात की चंडीगढ़ के लिए कि डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा जी चंडीगढ़ के लोकल व्यक्ति मानते हैं हम, क्योंकि यहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटी से हुई है, चंडीगढ़ को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, और हम भाजपा ने भी उसकी सराहना की है और कर रहे हैं। अभी मनोबल उनका बढ़ा रहे हैं कि कहीं भी तंत्र में, किसी भी तंत्र में कमी हो जाती किसी संस्था में, तो हम उसको बताने के लिए हम कहते हैं कि सेवा भाव से हम चंडीगढ़ के लिए आए। कोई भी चुनाव, जो राजनीतिक व्यक्ति सेवा की बात करता है, हम सेवा की बात करते हैं। यहाँ में कमी महसूस हुई चंडीगढ़ को लेके, तो हमने उसको सवाल उठाया, डीजीपी साहब ने उसको बिल्कुल किया और उसको मान्यता दी। ये सराहनीय कदम है उनका और आगे भी सराहनीय रहेंगे। उसको हमने कहा मना किया, भाजपा कभी मना नहीं करती सर। नहीं, वही तो बात मैं कह रहा हूँ सैनी साहब, कि श्रेय लेने के बजाय श्रेय देने की स्थिति में क्यों नहीं आते हैं राजनीतिक दल? ये तो देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो राजनीतिक सतर की पार्टी है, राष्ट्रीय सतर की पार्टी है। जो काम करेगी उस चीज के लिए वो बिल्कुल हकदार है, उसको श्रेय जाना चाहिए, डीजीपी साहब हो, कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन भाजपा तो ये कह रहे कि हमारे मिलने के बाद स्टार्ट हुआ, अध्यक्ष महोदय जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी के मिलने के बाद ये जो एक्शन हुआ, उनके बाद हमारा कहना इतना है, डीजीपी साहब का तहे दिल से ठीक है, धन्यवाद करते हैं जनता के लोगों के लिए, और आगे भी काम होंगे जो बिना मिले हो जाए। जो बहुत सी समस्याएं चंडीगढ़ पुलिस के अंदर, आप अधिकारियों को मिलिए, उनके पे वर्कलोड इतना ज्यादा है कि वो डिप्रेशन में, कितनी बार योगा कराई गई उनके लिए। तो मैं कहता हूँ कि सराहनीय, आगे नहीं और बढ़िया काम करेंगे। खान साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है, बीजेपी इस पूरे मामले का श्रेय ले रही है और वो आगे आकर कह रही है कि हमने ये मामला उठाया, तब जो है डीजीपी साहब ने इस मुद्दे को हल किया। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले में चुप बैठी है। 2 दिन से कांग्रेस का कोई बयान नहीं। यहां तक कि मैंने पिछले दिनों एक सवाल उठाया था कि जब सांसद मनीष तिवारी को एडवाइजरी काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी में केवल मेंबर बना दिया गया,
तो कांग्रेस ने उसके लिए भी आवाज नहीं उठाई थी। और अब जब सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में यह सवाल उठाया चंडीगढ़ के ट्रैफिक वायलेशंस के चालान्स का, और उसके बाद जब डीजीपी ने यह आदेश जारी किया है, तो कांग्रेस ने इसके लिए कोई दावा भी नहीं किया, ना कोई बयान जारी किया। वैसे सांसद मनीष तिवारी लोकसभा में जब भी कोई सवाल उठाते रहे, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से प्रेस नोट जारी किए जाते थे। लेकिन इस पूरे मामले के बाद अब सांसद तिवारी द्वारा जो ये मामला लोकसभा में उठाया गया, उसके लिए कोई प्रेस नोट नहीं आया। डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा डीजीपी ने जब आदेश जारी किया तो भी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रेस नोट नहीं आया। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की खुद डीजीपी से जाकर मिले और उनके इस कदम की सराहना की। उसके प्रेस नोट में भी उन्होंने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि ये मामला कभी सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में उठाया था। क्या कांग्रेस खुद ये सारा श्रेय भाजपा को ही देना चाहती है? देखिए, अधिकारी साहब आज हमारे अध्यक्ष भी मिलकर आए हैं और मैं भी डीजीपी साहब को मिलकर आया। मैं इस बात से बहुत खुश हूं और मैंने भी जाकर उनकी सराहना की है इसके लिए कि आपका बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे बढ़िया कदम हमारे शहर के लिए कुछ हो नहीं सकता। इसका इनाम लेने की कोशिश न कांग्रेस ने की है। इसमें सांसद साहब ने एक सवाल उठाया था, वो कोई इनाम लेने के लिए नहीं उठाया था, वो शहर की समस्या थी और डीजीपी साहब ने उस काम को किया। ये प्रशासन की जिम्मेवारी थी। अगर इसमें कोई इनाम लेने वाली बात ना तो हम समझते हैं, ना हम इस बात का कोई इनाम लेना चाहते हैं। हम किसी भी ऑफिसर के कद को छोटा नहीं करना चाहते इनाम लेकर कि ये अफसर हमारे कहने से काम करते हैं। सांसद का काम था पंचायत में बात करना, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत में जिक्र किया, उसके बाद जो अफसरों ने डिसाइड किया वो किया। और भारतीय जनता पार्टी को इनाम लेने का शौक है तो बहुत से इनाम उनके लिए पड़े हैं। 11 साल हो गए उनको, उनका मेयर भी है, उन्होंने 11 साल से प्रशासन पर भी उनका कब्जा है। लोगों के घरों को तोड़ दिया जाता है, उसका इनाम ले लें। अभी संजय कॉलोनी का तोड़ दिया गया था, उसमें 200, 250, 300 घर थे, उनको तोड़ दिया गया। 45 टेम्परेचर था, उनके बच्चे बाहर उड़ रहे थे, उनके लिए कुछ नहीं सोचा, उसका कोई ले लेना था इनाम। बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, रेडी फड़ियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसका इनाम ले लें। हमारे मकानों की बहुत सी समस्या है, कोई लीज होल्ड की समस्या है, कोई फैक्ट्रीज की समस्या है, कोई लोगों के छोटे छोटे नोटिस आए हुए हैं जो 11 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लोग परेशान हैं, एसडीएम के साथ पड़े। तो जब आपकी इतनी ही चलती है, आपके जाते ही अफसर काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये छोटे छोटे काम क्यों नहीं हो रहे भाई? ये भी करा दीजिए आप। अगर आपने सारा, अब तो आप ही की सरकार है, आप ही का गवर्नर है, आप ही के ऑफिसर हैं, और ऊपर से आप एकदम कह रहे हो कि हमारे जाने से हो गया। ऐसा नहीं होता सर। अफसर किसी भी लीडर के जाने से काम नहीं करते। जो भी ऑफिसर काम करते हैं वो बिल्कुल सोच समझ के करते हैं। उनको पता था इससे हमारी मैन पावर बढ़ेगी, हमें और कहीं इस्तेमाल करने को मिलेगी। हमारी ट्रैफिक वायलेशन बहुत ज्यादा है, स्कूलों के सामने है, छोटे छोटे स्मॉल चौक पर जाम लग जाते हैं। दोपहर के टाइम पर वहां जाओ तो इतना बुरा जाम होता कि कोई निकल नहीं पाता। आज वहां भी ड्यूटी लगी हुई है, मैं वहां से गुजरा था, मैंने कंप्लीट भी की। मैं ये कहूंगा कि ये जो ऑफिसर्स ने काम किया है, जो प्रशासन काम करता है, वो हमारे किसी प्रेशर में नहीं करता। अगर हम ये समझ के बैठ जाएं कि प्रधान जी गए थे तो काम हो गया, या लक्की हमारे जो हमारे अध्यक्ष हैं वो गए तो अफसरों ने काम कर दिया। अफसर अपने हिसाब से काम करते हैं और जो कानून कायदे के दायरे में आता है वो करते हैं। और हम किसी भी तरीके से डीजीपी साहब के इस अच्छे काम का खुद इनाम लेना नहीं चाहते। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि सांसद साहब ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया था और डीजीपी साहब ने जिस तरीके से भी उस काम को किया, ये काबिल तारीफ है। उसके लिए मैं आज खुद, मेरे साथ 3-4 आदमी गए थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी गए थे, हमारे उपाध्यक्ष गए थे, हमारे 2-3 आदमी और गए थे, और स्पेशल इसीलिए गए थे उनको मिलने के लिए। उनका धन्यवाद किया हमने कि आपने शहर के लोगों के लिए और पुलिस के लिए ये बहुत बढ़िया काम किया है। ये काबिल तारीफ है, पूरा शहर इससे खुश है। और आप इस किस्म के जब काम करेंगे तो लोगों में विश्वास पैदा होगा। जो हमारी फ्रेंडली पुलिस है वो ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगी, क्योंकि हमारी सारी पुलिस बेहतर काम करती है। हर पुलिस स्टेशन की, चंडीगढ़ की पुलिस जो 1 नंबर की पुलिस है हिंदुस्तान के अंदर, मैं ये कहूँगा। हम लोगों के लिए हमेशा, मैं भी पुलिस में रहा हूँ इसलिए हम कह देता हूँ, सॉरी, माफी चाहता हूँ, तो हमने हमेशा लोगों के लिए काम किया।
तो आज हमारे पास इस ट्रैफिक के सिस्टम को चेंज करने से चालान तो फिर भी हो रहे हैं, चालान बंद नहीं हो रहे, हमने चालान बंद नहीं करी। हाँ नहीं, मैनुअल बंद की है, मैनुअल बंद की, मैनुअल बंद की इसलिए की है, एक तो हमारी मैन पावर बढ़ जाएगी, हम उनका कहीं और इस्तेमाल कर सकेंगे, और एक जो लोगों की रोज की किचकिच थी, क्योंकि चालान इतनी ज्यादा तादाद में हो रहे हैं, चालानों में कमी नहीं आ रही है, पहले हजारों में होते थे, आज लाखों में हो रहे हैं। हमारे पास चालानों को फीड करने के लिए टाइम बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, कोर्ट में जो हम जुर्माना भुगताते हैं उसको फीड करने में टाइम लग रहा है, एक महीना तक फीड नहीं होते, लोग तंग हैं। नहीं चलिए, आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने ये बड़ा दिल दिखाया है कि अगर डीजीपी ने कोई आदेश दिया है तो उसका श्रेय लेने के बजाय उनको धन्यवाद दिया जाए। धन्यवाद किया जी, हम तो बिल्कुल। और वो आज एचएस लक्की ने दिया। हाँ, मैं खुद भी गया था सर, मैं भी गया हूँ उसके। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल ये था कि जब सांसद मनीष तिवारी की तरफ से खुद प्रेस नोट जारी किया जाता है और उसके अंदर ये बात लिखी जाती है कि लोकसभा में ये सवाल उठाए जाने के बाद चंडीगढ़ में ये फैसला लागू हुआ या ये आदेश किया गया, तो क्या ये सांसद मनीष तिवारी ने खुद से लेने की कोशिश नहीं की? इसका मतलब सांसद मनीष तिवारी खुद ये चाहते हैं कि लोग ये माने कि मैंने सवाल उठाया था, तो उसके बाद चंडीगढ़ में ये आदेश लागू हुआ। लेकिन चंडीगढ़ की जो कांग्रेस है वो सांसद मनीष तिवारी को श्रेय देने के बजाय वो डीजीपी का धन्यवाद करना चाहती है। ये पार्टी के अंदर एक बड़ी अजीब सी स्थिति जो ये देखी जा रही है कि सांसद मनीष तिवारी का जब जो है नाम एक स्टैंडिंग कमेटी में केवल मेंबर के रूप में डाल दिया जाता है तो भी कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। सांसद मनीष तिवारी लोकसभा में पहले सवाल उठाते थे तो चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से प्रेस नोट जारी किए जाते थे, लेकिन अब इतने बड़े मुद्दे पर जब उन्होंने सवाल उठाया तो चंडीगढ़ कांग्रेस ने कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया। डीजीपी ने आदेश जारी कर दिए मैनुअल चालान बंद करने के, तो भी चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने सांसद मनीष तिवारी को श्रेय देने का कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया। मेरा सवाल यह है, ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा है ना कि जब भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिसर के बहुत बेहतरीन ऑर्डर का श्रेय लेने की कोशिश की, तब आप मैदान में आए, हम भी मैदान में आए। हम कह रहे हैं कि हमारी जो ड्यूटी थी, जब पार्लियामेंट में ही सवाल उठ गया, जब हमारे सांसद ने एक बहुत बड़ी समस्या जो रोज दिन एक सिरदर्दी बनी हुई थी लोगों के लिए और पुलिस के लिए, और सांसद साहब ने उसे पार्लियामेंट में उठा दिया, तो उसकी इतनी बड़ी पब्लिसिटी की जरूरत थी। जब उसकी बहुत बड़ी पब्लिसिटी हो चुकी, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में ये बात पहुंच चुकी है, और जब अफसरों ने उसको सुन भी लिया, अफसरों ने उस पर काम भी कर दिया, अफसरों ने उसके लिए ऑर्डर भी कर दिया कि मैनुअल चालान नहीं होंगे, तो उसको मैं ये समझता हूँ कि हमें अफसरों को ही श्रेय देना चाहिए। हमने तो अपनी बात पार्लियामेंट में रख दी थी, और आज पहले तो कांग्रेस लेती रही है सारे श्रेय, पहले तो कांग्रेस लेती रही है, चाहे वो जब मकानों के मालिकाना हक का मुद्दा हो या और भी कोई मुद्दा हो, तब अगर उसके अंदर प्रशासन थोड़ा सा भी फाइल को हिला देता था तो कांग्रेस कहती थी कि हमने कराया है। आप मुझे बताइए, अब जो है, अब इस मामले में जब सांसद तिवारी ने लोकसभा में खड़े होकर सवाल उठाए, सांसद मनीष तिवारी की मान ली जाए कि उनके सवाल उठाने के बाद यहां आदेश जारी किया गया, तो फिर कांग्रेस कहती है कि हम इसका श्रेय नहीं लेना चाहते, हम जो है डीजीपी को ही इसका ये श्रेय देना चाहते हैं। देखिए, क्या आजकल मनीष तिवारी और चंडीगढ़ कांग्रेस के बीच कुछ बन नहीं रही है? क्या चक्कर है? नहीं, आप हमारे घर में झगड़ा मत कराइए, हमारी बिल्कुल ठीक बन रही है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखिए ना, नहीं, घर का झगड़ा तो बाहर दिख रहा है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप थोड़ा पॉजिटिव लीजिए, हमारा कोई झगड़ा। मेरा मानना है कि कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह जो चल रही है, सभी देख रहे हैं, चंडीगढ़ के लोग देख रहे हैं, इस मुद्दे में बात तो हो नहीं रही, इस टाइम तो चलान पे हो रही है, आप तो दूसरे मुद्दे पे नहीं चलिए। आपने सवाल उठाया, वाजिब सवाल उठाया, झलकी वो आज, क्योंकि जो श्रेय आप कह रहे हैं कि जाना चाहिए किसी और को था, वो श्रेय किसी और को जा रहा है, ये क्यों? ये अंतर्कलह है। हम चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए काम करेंगे, चंडीगढ़ के अधिकारियों का मनोबल बढ़ाएंगे, जो काम करेगा वो प्रशंसा का अधिकारी रहेगा, उसकी प्रशंसा की जाएगी, करनी चाहिए। आपने खुद ही मान लिया। नहीं चलिए, नहीं,
नहीं, आप चलिए, आप खान साहब जो है इस बार कोई श्रेय नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह कुछ भी अलग हो सकती है। लेकिन चलिए मैं सैनी साहब के पास चलता हूँ। सैनी साहब, एक वाजिब सवाल सर एक तो मेरा एक सवाल, खा एक मिनट एक देंगे मुझे, एक मिनट। जी, जी, मालिकाना जी। हक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तर में लड्डू बांट दिए थे कि सबको मिल गया। आज तक उसके ऑर्डर नहीं हुए, ना हो सके अब तक। सरकार नहीं, इनकी नहीं, है नहीं, तो लड्डू उसका तो बांट श्रेय तो देते हैं। उसका श्रेय तो कांग्रेस ने भी लिया था। ऐसी बात नहीं है कांग्रेस कहीं पीछे थी। कांग्रेस भी कहती थी कि हमारे कहने से हो गया ये काम। उस समय तो सब सब सारे ही राजनीतिक दल जो इसका श्रेय ले रहे थे, उसके अंदर पर कोई होना अकेली चाहिए, बीजेपी होना नहीं थी। चाहिए, नहीं, होना होना चाहिए तो हमारी बहुत कुछ सरकार चाहिए का। चंडीगढ़ में, लेकिन होता नहीं है ना। इसीलिए तो इसी सवाल पे मैं आ रहा हूं। जो सैनी साहब, खान साहब ने जी ये सवाल तो एक बड़ा वाजिब उठाया है कि जब भाजपा के नेताओं की ही चंडीगढ़ का प्रशासन या पुलिस के अधिकारी सुनते हैं, तो बाकी जो समस्याएं हैं, बाकी जो मुद्दे हैं, वो क्यों नहीं हल हो रहे? सर, खान साहब 11 साल को से। जी, मैं एक खान साहब जी, की जानकारी में डाल दूं। चंडीगढ़ के अंदर मनीष तिवारी जी सांसद हुए। एक सीधा सा शब्द आता है, जिसका शासन उसका प्रशासन। आज शासन कौन कर रहा है? सांसद कांग्रेस कर रहे हैं, मनीष तिवारी। प्रशासन क्यों नहीं चलेगा उनके अंदर? कई बार ये कहते हैं कि प्रशासन में नहीं चलती है, भाजपा का केंद्र का कंट्रोल है यहाँ पे। कहीं ना कहीं दो तरफा बयान चलते हैं इनके। आज हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ को ट्रैफिक को लेके, खाली कॉलोनियों के अंदर जब ये वायलेशन, जब मालिकाना अधिकार की बात आई, नोटिसों के अधिकार का आई, जुर्माने को हटाने की बात लेके आई, मालिकाना देने की बात आई, तो सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष लक्की जी ने ढोल नगाड़े बजा के ये कहा कि हमने करवा दिया। चुनावी दौर था, चुनावी से पहले का था, तो इसलिए बड़े छाती पीट पीट के कहा गया कि हमने करवा दिया। लेकिन आज चंडीगढ़ की जनता, देखिए मैं कहता हूं भाजपा चुनाव कुछ वोटों से हारी, चलो, जनता का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, सर के ऊपर सभी पार्टियां अपने ऊपर लेती हैं कि जनता के फैसले को सल्यूट करते हैं। लेकिन आज चंडीगढ़ प्रदेश की जनता आज भी खाली हाथ है, चाहे कॉलोनी के मुद्दों को लेकर हो, चाहे व्यापारी वर्ग को लेकर हो, चाहे लाल डोरे को लेकर हो। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, आवाज सबकी उठी है लोकसभा में, क्यों नहीं हल हुए? हम सांसद जी से सवाल करते, कांग्रेस के अध्यक्ष से सवाल, कांग्रेस से सवाल करते हैं इस बात को लेकर कि क्यों हल नहीं हुई। जब भाजपा ने ट्रैफिक को लेकर थोड़ी सी अपनी दिखाई चंडीगढ़ में कि लोग वाकई जेन्युइन काम है, वो होने चाहिए। अब सांसद की जिम्मेदारी बनती है जीतने के बाद, सड़कों पे भी उतर सकते थे, ये क्यों नहीं उतरे? लोगों के बीच में क्यों नहीं गए? कॉलोनियां टूट गई। खान साहब ने कहा कि संजय कॉलोनी, शाहपुर कॉलोनी, 25 सेक्टर, अब वो फर्नीचर मार्केट, सांसद साहब कहां दिखे हैं आपकी? ये सवाल है मेरा। फिर भी प्रशासन आपकी भाजपा के नेताओं की सुनता है, तो आप ही हल करा दो। काय को चंडीगढ़ की जनता को कांग्रेस के सांसद और भाजपा के नेताओं के बीच में काय को उसको संकट में आप डालिए? छोड़ो इन मेरा छोड़ो इन मेरा बातों को, मानना कि उनको कि जो जी सांसद नहीं आते, जग्गियां टूटी है तो सांसद नहीं दिखते। अरे, ये सब चीजें नहीं दिखती या नहीं दिखते, चंडीगढ़ की जनता इलेक्शन में अपने आप फैसला कर लेगी। लेकिन आप राहत तो मिलने दो लोगों को। जिस तरीके से मेरा ये मान राहत अभी आपने दिलाई है, अगर आपकी मान ले चलिए, आपके कहने से डीजीपी साहब ने ये आदेश जारी किया है, ऐसे ही बाकी चीजों में चंडीगढ़ के प्रशासक से भी आदेश जारी करा दीजिए। जी, अब बात क्या आती है, किसी व्यक्ति को जनता चुन के लाती है, उसका रिपोर्ट कार्ड बनता है बकायदा, भी कितना काम करा पाएंगे। क्योंकि कांग्रेस ने बहुत से अपने घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में बहुत से वादे किए थे, क्या वो कर पाएंगे? नहीं, जब कर पाएंगे तो आज भाजपा ने अपनी कमर कस ली है इस बात के लिए कि सांसद साहब या कांग्रेस यहाँ पे कार्य करने में, जनता के हित में कार्य करने में बिल्कुल टोटल फेलियर है, असफल है। अब भाजपा ने कमर कस ली है। ये लगातार अब हम इस मुद्दों के जो समस्याएं चंडीगढ़ को आ रही हैं, चाहे लाल डोरे को, कॉलोनी के मकानों को लेके, अब उस पे भाजपा का स्टैंड क्लियर है कि हम करके दिखाएंगे। अब मैं समझता हूं नगर निगम के जो 2026 में जो नगर निगम चुनाव होना है, तब तक जी, कई मुद्दे हल हो जाएंगे, बीजेपी करा देगी। देखिए मैं इस बात का आश्वासन है, बहुत से मुद्दे हैं, समस्याएं बहुत कुछ केंद्र से लगती हैं, कुछ चंडीगढ़ प्रदेश के सतर पे हो सकती है प्रशासन अधिकारियों के द्वारा, चाहे वो पुलिस की लेके हो, चाहे एडवाइजर साहब के कंट्रोल में हो, और चाहे कुछ अन्य कॉरपोरेशन के अधिकारियों की। जो चंडीगढ़ की समस्या यहाँ हल होंगी,
उसके लिए भाजपा बिल्कुल तैयार, कमर कस चुकी है। जो केंद्र से लेके बात आ रही, केंद्र की पॉलिसी को आप भी जानते हैं, यूटी है, तकरीबन सारा कंट्रोल जो होता है, जो पॉलिसियां है सेंटर से पास होती हैं या लागू की जाती हैं, वहां भी अब पूरा प्रयास जारी होगा। कांग्रेस इसके लिए जो कहती थी वो नहीं कर पाई, अब भाजपा ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया और जनता को जल्द बड़ी से बड़ी राहतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये भाजपा, नगर निगम चुनाव भी आ रहा, आपने कहा बिल्कुल काम करना चाहिए। कांग्रेस कर पा रही है, नहीं कर पा रही, लेकिन भाजपा करेगी, ये विश्वास जनता के बीच में दे रहे हैं भाजपा की ओर से। मुझे आप इस बात कांग्रेस की के बहुत सांसद के भरोसे नहीं रहेंगे। सैनी साहब ने जो बात चल। कही है इसका मैं भी स्वागत करता हूं कि मेरे ख्याल से अब आने वाले समय में चंडीगढ़ का, क्योंकि भाजपा ने जितना पहले मैनिफेस्टो दिया था वो सारे मुद्दे इनके हल हो गए थे, आज तक एक भी हल नहीं हुआ जो इनका पिछला मैनिफेस्टो था। और यहाँ तक हमारे सांसद को कहते हैं, हमारे सांसद पार्लियामेंट के बाद चंडीगढ़ में रहते हैं, हमेशा हर आदमी से मिलते हैं, रोज मिलते हैं, रोज खबरें आती हैं, कभी चंडीगढ़ से दूर नहीं होते। और उसके बावजूद हमारे जो पिछले सांसद थे वो 2 साल तक बीमारी के कारण या किसी भी कारण हो हमारे यहाँ चंडीगढ़ में दिखाई तक नहीं दिए। जब कोरोना काल था नजर तक भी नहीं आए। दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन आपने एक बात कही कि अब हमने कमर कस ली है। हम इस बात पे यकीन करते हैं, अगर आपने कमर कस ली तो शहर के लोगों के काम कीजिए। जब आपके हाथ में, जब प्रशासन आपकी बात मानता है, आप जिसे मिलने जाते हैं वही आपकी बात मान लेता है, तो आप मनवाइए और हम भी आपका धन्यवाद करेंगे अगर लोगों के काम आप करवा पाएंगे। तो आपकी ड्यूटी से, आप ही का प्रशासन है, आप ही का होम मिनिस्टर है, आप ही की पार्टी का प्रधानमंत्री है, आप ही का लगाया हुआ गवर्नर है, आप ही के ऑफिसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपने डीजीपी साहब से ये ट्रैफिक का मसला हल करवाया, सारे मसले हल करवाइए। खान साहब, मैं एक बात मान लूं कि आज आप चैनल के माध्यम से जी बिल्कुल आप सरेंडर कर चुके हैं कि आप करवाइए, हम तो करेंगे सांसद, लेकिन कहीं भी नहीं दिखे। नहीं, हम तो मेरा पिछले 11 साल से देख रहे हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं। 11 साल से चंडीगढ़ के लोग परेशान हैं, काम करने में असफल रहे हैं। जब 11 भाजपा साल ने, से चंडीगढ़ के लोग परेशान हैं और 11 लोगों ने साल बड़ी से उम्मीदों से परेशान ना जिताया होते। था आपको, कांग्रेस को बड़ी उम्मीदों से लेकर आए थे सांसद साहब को। मेरा मानना है कि जिसको जिताए वो काम हम काम करे, कर रहे हैं शहर में। कसौटी पे खरा उतरे, ये जनता की मुद्दा कसौटी नहीं। पे। हमारे सांसद हर काम कर रहे हैं, हर बात को पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत में उठा रहे हैं। काम करना आपकी सरकार का काम है, सुनना आपकी सरकार का काम है, सुनना होम मिनिस्टर का काम है जिसके अंडर है, सुनना गवर्नर साहब का काम है। गवर्नर साहब और होम मिनिस्टर अगर मिलकर चाहें तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। 11 साल से आपने कुछ नहीं किया और आज बैठ के आप कह रहे कि हम कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से पहले सारे काम हल कर देंगे। कीजिए आप, हम आपका धन्यवाद करेंगे। आप कीजिए तो सही। ये आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, हमेशा जुमलों से ये सरकार बनती रहती है, ऐसे नहीं बनेगी। आपके सब नजर आ जाएगा आपको कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, आपने क्या किया, आप क्या करना चाहते हो। मेयर आपका है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों में खड्डे हैं, बुरा हाल है, आप उसे 2 नंबर पे ले आए। इनाम लेने से कुछ नहीं होता सर, इनाम तो मिल जाते हैं, लेकिन आपने वो कूड़े का ढेर वैसे का वैसे ही पड़ा है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को। हमेशा आप लोग ना एक जुमलेबाजी से नहीं चला सकते देश को। मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल काम कीजिए और अगर आप काम करेंगे तो नजर आएगा। और आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में हम आपको बता देंगे कि आप कहाँ खड़े हो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको आपका सही स्थान दिखाने की। चलिए, अच्छी बात है। चंडीगढ़ की जनता के मुद्दे हल हों, चंडीगढ़ के लोगों की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जी, चाहे वो भाजपा कराए चाहे वो कांग्रेस कराए। लेकिन चूंकि अभी चुनाव है 2026 में, तो श्रेय की लड़ाई तो ये होती रहेगी। आप दोनों ने ए न्यूज ऑफिस के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।